नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के जिला कटनी से संवाददाता सत्येंद्र वर्मन की खास रिपोर्ट। ये खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश के जिला कटनी डीमरखेड़ा से है। आपको बता दें, जनपद पंचायत डीमरखेड़ा में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक संघ द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने पंचायत व्यवस्था में हलचल मचा दी है। संघ ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपते हुए जनपद पंचायत के सीईओ यजुवेंद्र कोरी पर भ्रष्टाचार, दबाव की राजनीति, अमानवीय व्यवहार और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये ज्ञापन कलेक्टर कटनी सहित मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, जिला पंचायत सीईओ और क्षेत्रीय विधायक को भी भेजा गया है। 13 मई 2026 को सौंपे गए इस ज्ञापन में पंचायत सचिवों और जीआरएस कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत डीमरखेड़ा के पदस्थ सीईओ द्वारा कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय दबाव बनाकर कार्य कराया जाता है और विरोध करने वालों को प्रताड़ित करने की कोशिश होती है। मनरेगा भुगतान में 45% वसूली का आरोप भी लगा है। ज्ञापन में सबसे गंभीर आरोप मनरेगा कार्यों के भुगतान को लेकर लगाया गया है। संघ के अनुसार ग्राम पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों के सामग्री भुगतान के लिए कथित रूप से चहेते वेंडरों के माध्यम से बिल लगवाए जाते हैं और कुल भुगतान राशि का लगभग 45% हिस्सा वसूला जाता है। कर्मचारियों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर सामग्री खरीदने के बावजूद साठगांठ कर बाहरी बिलों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो ये न केवल पंचायत व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हर घर जल योजना में भी दबाव और वसूली का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि संघ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर जल योजना में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ज्ञापन के मुताबिक संबंधित पंचायतों पर दबाव बनाकर योजना हस्तांतरण के नाम पर 3,000 से 5,000 रुपए तक की राशि वसूले जाने की बात कही गई है। पंचायत कर्मचारियों का कहना है कि योजनाओं के संचालन में प्रशासनिक सहयोग के बजाय आर्थिक दबाव बनाया जाता है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में कचरा गाड़ी व वाटर कूलर जैसी सामग्री बाजार मूल्य से 3 गुना अधिक दाम पर खरीदी गई है। आरोप है कि ये खरीदारी कथित रूप से दबाव बनाकर कराई गई है और इसमें कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचा है। यदि इस प्रकार की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं तो ये सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में वित्तीय जांच और तकनीकी परीक्षण आवश्यक माने जाते हैं। ज्ञापन में पंचायत सचिव एवं जीआरएस संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि जब संघ पदाधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई या फंसाने की कोशिश की जाती है। कर्मचारियों का आरोप है कि भय का माहौल बनाकर विरोध की आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को आपस में बांटने और फूट डालो, यानी कि आपस में बांटने और फूट डालो जैसी नीति अपनाई जा रही है, जिससे संगठनात्मक एकता प्रभावित हो रही है। ज्ञापन के साथ बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के हस्ताक्षर भी संकलित किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मामला केवल व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का एक वर्ग सामूहिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई भी स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि पंचायत स्तर के कर्मचारी सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार और दबाव की शिकायत कर रहे हैं तो क्या जिला प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा? ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो ये केवल एक अधिकारी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।